नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। अनलॉक 1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक 2 का ऐलान किया गया है, जिसमें कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ। कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है अनलॉक 2 में और क्या क्या आपको रियायतें मिलने वाली हैं। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ चीज़ों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है। सीमित संख्या में घरेलू उड़ानें और यात्रियों की अनुमति दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दुकानों में 5 लोग से ज़्यादा भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा। अलग अलग प्रदेश अलग अलग सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाईवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है। अनलॉक 2 में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सब कुछ खुलने वाला नहीं है। अभी भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अनलॉक 2 में भी बंद रहेंगे। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों के नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंध कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अब इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या अनुमोदन की ई परमिट की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये सब रियायतें आपको मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी भी आपको ख्याल रखना है, जो सरकार ने कहा है कि वो अभी भी जारी रहेंगी। जैसे फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है, मास्क लगाना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी अनिवार्य है। ये सभी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके लिए अनिवार्य है। ये चाहे सरकार ने भी ना कहा हो, फिर भी आप लोगों को अपनी हिफाजत के लिए रखना या इनको रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। इस जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।